अर्थक्वेक चैप्टर में कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोग अच्छे से नहीं लिख पाए तो बोलोगे, लिखवा देंगे हम। नो सर। लिख लियो अच्छे से। यस सर। चलो ठीक, कुछ बेसिक क्वेश्चंस फिर भी हम लिखा देंगे क्योंकि बहुत कुछ बच्चे हो सकता है लिख पाए हैं कि नहीं लिख पाए, ठीक है। यस सर। देखो क्वेश्चन कुछ लिखा देते हैं और जो दिक्कत है वो फिर पूछ लेना, वो भी लिखा देंगे। हम कुछ क्वेश्चन लिखा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। जो लिख रहे हैं वो पढ़िए, जो दिक्कत होगा वो पूछ लोगे। सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा। सर कॉजेस के बाद क्या है? सर इट इसके बाद कॉजेस क्या है? इसके बाद बोल रहे हो? सर इट कॉजेस।
हाँ, इमेंस, इमेंस मतलब बहुत ज्यादा, अ लॉट ऑफ, ठीक है, इमेंस। सर सर हाँ बोलो। थर्ड लाइन में इट कॉजेज इट कॉजेज इमेंस लॉस, या हेवी लॉस लिखो, नया वर्ड लग रहा है, दीपक बोला है। चलो वर्ड चेंज कर दिए, सिंपल वर्ड कर दिए। सर सर बोर्ड क्लियर नहीं है, हम रीजॉइन कर रहे हैं, आप बोर्ड रब मत करिएगा। ठीक। सर बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा। स्क्रीनशॉट ले लो।
यस सर, एक मिनट। कोई रिज्वाइन कर रहे थे, कर लिए? यस सर। श्रेया थी क्या? नो सर, चलो स्वर्णिम। ठीक है, स्क्रीनशॉट। ठीक, मिटा दे। सर एक मिनट सर, लिख। सर एक मिनट। पढ़ के सुना दे क्या, एक बार पढ़ के समझा दे। यस सर। सर यस सर। चलो ठीक है, देखो। Earthquake is a sudden shake or trembling of earth surface for very short time। बहुत कम समय के लिए क्या होता है कि अर्थ का जो सरफेस है वो अचानक कभी वाइब्रेट करने लगता है, हिलने लगता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। और इस कारण से क्या होता है, इट कॉजेज, यह कारण बनता है किस चीज का, हैवी लॉस का और डिस्टरबेंस, काफी ज्यादा डिस्टरबेंस का, किसके लिए, बिल्डिंग्स के लिए, डैम्स के लिए, और भी जो कंस्ट्रक्शन है पूरा एकदम तहस नहस कर देता है। एंड लाइफ्स, और साथ ही साथ लाइफ्स मतलब जीवन भी, बहुत सारे जाने भी चली जाती है। कॉजेस क्या क्या है, तो एक कॉज हम लिखे हुए हैं, स्लाइडिंग ऑफ वन टेक्टोनिक प्लेट ओवर अनदर। टेक्टोनिक प्लेट जो है, एक के ऊपर दूसरा क्या होता है, स्लाइड करके चढ़ जाता है, ठीक है। और जब स्लाइड करता है वो, तो क्या है कि एक साल में थोड़ा सा मूव किया, दूसरे साल थोड़ा सा मूव किया, लेकिन वहां पे मूवमेंट नहीं हो पाता है, वो एनर्जी के रूप में स्टोर होता है वो डिस्टर्बेंस। लेकिन जिस समय वो स्लाइड करता है तो क्या होता है कि वो एनर्जी रिलीज होता है। और वही एनर्जी जब रिलीज होता है तो जिस जगह पे टेक्टोनिक प्लेट्स मिला हुआ है, हेलो सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। फील होता है, जिसको हम लोग अर्थक्वेक बोलते हैं। वही लिखे हुए हैं, द अर्थ क्रस्ट हेलो इज, सर। मतलब अर्थ का जो क्रस्ट है वो पूरा एक पीस नहीं है, वो पार्ट पार्ट में बटा हुआ है। एंड इट इज डिवाइडेड इनटू प्लेट्स। हेलो सर। ठीक है, वो प्लेट के रूप में बटा हुआ है। ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, these plates slide, these plates slide, ठीक है, these लिखे हैं, द लिख दो यहाँ, द प्लेट स्लाइड्स अ लिटिल एवरी ईयर। रोटेशन के कारण क्या होता है कि ये जो प्लेटें हैं वो हर साल थोड़ा सा स्लाइड करती है। आफ्टर सम इयर्स वन प्लेट कैन स्लाइड ओवर अनदर। कुछ साल में, 2-4 साल में क्या हो सकता है कि एक के ऊपर दूसरा वो स्लाइड करके चढ़ सकता है। Hence, trapped energy is released and is trembling is felt on the region, on the regions। regions का मतलब क्या, एरिया। और वहां से जो एनर्जी रिलीज होता है जिस कारण से ट्रेवलिंग महसूस किया जा सकता है, काफी ज्यादा ट्रेवलिंग, कंपन महसूस किया जा सकता है, वैसे रीजन्स पे जहां पे प्लेट्स मिलते हैं, वेयर प्लेट मीट। स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं पे प्लेट्स की जगह पे प्लेट लिख दिया था, इसलिए एक बार फिर से ले लो। यस सर, ले ली। ठीक है, मिटा दें। सर एक मिनट। ले लो। हो गया सर। सर हो गया। ठीक है,
सर सेकंड लाइन में इज इन के बाद क्या लिखा हुआ है? सर सेकंड लाइन में इजिन के बाद क्या लिखे है? इसके बाद सर इन के बाद इज इन। मोल्टेन, मोल्टेन मतलब पिघला हुआ स्थिति में, मोल्टेन स्टेट, ये मोल्टेन मैग्मा, मोल्टेन स्टेट। सर स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर, ले रहे हैं। सर सर इन माइनिंग के बाद लिखा हुआ है। एरियाज, माइनिंग के बाद यहाँ ब्लास्ट है और वहां माइनिंग के बाद एरिया है। माइनिंग एरिया में जो ब्लास्ट किया जाता है उससे भी वाइब्रेशन होता है। फिर यहाँ लिखे हुए हैं कि अर्थ का जो इनर पार्ट है वो कोर कहलाता है, वो मोल्टन स्टेट में है, ठीक है। और वहां पे बहुत सारे रॉक्स जो है वो फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, और जब एक दूसरे से टकराते हैं तो उसका वाइब्रेशन अर्थ तक आता है। लेकिन कभी कभी स्ट्राइक जो है वो जो टकराते हैं इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है कि काफी ज्यादा वाइब्रेशन क्रिएट होता है अर्थ सरफेस, ठीक है। यही लिखा गया है, पढ़ लीजिए, कहीं पे किसी को दिक्कत है तो बोलो। नो सर। सर हाँ अर्थ जी, सरफेस एज के बाद क्या लिखे हैं? लास्ट लाइन बी का। सिस्मिक वेव्स, सिस्मिक वेव्स जो अर्थक्वेक का जो वेव है, वो जो एक वाइब्रेशन क्रिएट करने वाला जो वेव है वो अर्थ कोर से आता है, कहां तक? अर्थ सरफेस तक, उसको सिस्मिक वेव्स बोलते हैं, सर ठीक है। स्पेलिंग क्या है? SEIS, सिस्मिक वेव्स, MIC, ठीक है। सर पॉइंट में क्या लिखे है? हम्म? कौन सा? सर ड्यू टू के बाद क्या लिखे हैं? ड्यू टू के बाद माइनिंग, ड्यू टू माइनिंग, ठीक है, मिटा दें। यस सर। एक मिनट रुक जाइए ना सर, एक मिनट। सर हो गया। अपने बुक से देखो कौन सा क्वेश्चंस और बताने का है, लिखवाने का है, देखिए।
कौन सा क्वेश्चन दिक्कत कर रहा है? एनसीईआरटी को क्वेश्चन निकालो, हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं। पहले एनसीईआरटी को क्वेश्चन पढ़िए तो। सर एक मिनट रुकिए। निकाल के बताते जाओ एक एक क्वेश्चन, हम डिस्कस करते हैं। यस सर। तो पहला क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन पढ़ते सर सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन, which of the following cannot be charged is, no sir, charged easily by friction. हाँ, एक काम करोगे, सिर्फ अर्थक्वेक वाला पार्ट पढ़ो ना। एक मिनट, अच्छा डीएवी का जो बुक है उसमें सिर्फ अर्थक्वेक अलग से दिया है ना? यस सर, अर्थक्वेक अलग से दिया है। तो डीएवी का जो बुक है, डीएवी का जो स्टूडेंट है, आप उस चैप्टर उस बुक से पढ़ो। यस सर। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा, ठीक है? यस। तो पढ़िए, एमसीक्यू भी पढ़ोगे, एक एक करके ध्यान देना। क्वेश्चन आप पढ़ना, हम समझा देंगे और आप ही लोग में से आंसर दोगे कोई, इसलिए केयरफुली आप लोग सुनो क्वेश्चन को, ठीक है? आंसर आप ही लोग को देना है, गलत करोगे तब हम बताएंगे। Dash are the smaller earthquakes that happen in the same place before the main quake flows. एक मिनट, क्वेश्चन Forest shock. Smaller earthquake that happen fill in the blanks. that happens in the same place in the same before the main quake flows. before the main Quick flows. Quick flows. quick Yes sir. Sir, quick flows. Sir, quack follows. Sir, QAKE. अच्छा Follows. हाँ, कोई बड़ा अर्थक्वेक आए उससे पहले छोटा वाइब्रेशन महसूस किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? बोलो। Forest shock. Force shock. हाँ, क्या Force क्या shock. बोलेंगे? फोर्स शॉक्स, गुड। फोर्स शॉक होगा, अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है, ठीक है? तो इसका आंसर होगा फोर्स शॉक। ये हम लिख भी दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, एक एक करके हम लिख भी रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है बताओ? The high wall sea waves. फिर से बोलोगे? The high wall sea waves. Sir, the. बी हाई। Sir, the. Sir, the. अच्छा, बीइंग। Sir, being नहीं, the. Sir, da, sir. Sir, the high. Hello, sir. हाँ बोलो। Hello. हाँ सुन रहे हैं, बोलो। Hello. सुन रहे हैं, बोलो।
आवाज नहीं आवाज नहीं आवाज आ रही है, सुनिए, बोलिए। अरे हम बोल रहे हैं सर को आवाज नहीं आ रहा है। नहीं जाता है उसको देखो आवाज आ उसमें रही नहीं है, होगा बोलिए। फिर माइक में चेक करो रीजन कर लो, हाँ रीजन कर लो। क्या ठीक है, बोलो आगे। कोई दूसरा स्टूडेंट बोलोगे जिनके पास बुक है? सर यस सर हाँ बोलो। सर द हाई द हाई wall sea waves. द हाई स्मॉल Wall. सर WALL सी वेव्स Caused by caused by underwater earthquakes, अंडर वाटर earthquake earthquake is called। are called dash। हाँ हाँ, क्या बोलते हैं इसको, बताओ। सर सुनामी। सुनामी, बिल्कुल सही बात। कि अर्थक्वेक जब आता है सी के जो बॉटम है वहां नीचे पे यदि कोई सडन ट्रेमर होता है वो सुनामी का रीजन बनता है। ठीक है, और नेक्स्ट Earth, बताओ। earthquake is caused by caused by a disturbance deep inside the dash of the earth। अर्थ के इनसाइड पार्ट को क्या बोलते हैं? crust. क्या होगा? Crust. uppermost, क्रस्ट ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं। अब सबसे अपर मोस्ट लेयर को क्रस्ट बोलते हैं। इनर मोस्ट लेयर को क्या बोलेंगे? सर कोर। Inner cone. कोर। हाँ, इनर कोर बोलोगे या सिर्फ कोर भी बोलोगे चलेगा। नेक्स्ट बोलिए। The waves associated with the tremors caused by earthquakes are known as dash waves। कौन सा वेव बोलेंगे? Seismic wave. Seismic wave। ठीक है, सिस्मिक वेव्स। और है, और कितने फिलिंग द ब्लैंक्स है? 2 और है। सर दो और। चलो ठीक है, ठीक। Geologist. Geologist Geologist. geologist जियोलॉजिस्ट called the point of origin Call the point of किसका origin. origin? पॉइंट ऑफ origin of earthquake As it. as it
एज इट्स ओरिजिन को क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं या एपिसेंटर? ये बताओ। फोकस। एपिसेंटर। नहीं, एपिसेंटर नहीं, फोकस बोलते हैं। उसी में आगे होगा, उसी के परपेंडिकुलर जो ऊपर वाला सरफेस है उसको एपिसेंटर बोलेंगे। फिर सर एक और है। इसी में और है। एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक। सर एक और है। ठीक है, एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक is measured on the dash scale. सर एनर्जी के पहले डिस्ट्रक्टिव है। डिस्ट्रक्टिव एनर्जी। हाँ यस सर। measured on The रिक्टर स्केल। temperature scale. हाँ, रिक्टर स्केल। फिर सर on the dash scale. सर रीचर में सर ब्लैंक है सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, तो आंसर हो गया। और सर अब ट्रू फॉल्स है। सर एक मिनट सर, स्क्रीनशॉट ले। ध्यान देना, यहाँ पे बहुत सारा डेफिनेशन आ गया है, इसलिए लिख दिए हैं इसको। इसमें एक एक का डेफिनेशन है। रिक्टर स्केल का डेफिनेशन है ना, सुनामी का रीजन है, यहाँ पे फोर्स शॉक्स का डेफिनेशन है, सिस्मिक वेव्स का डेफिनेशन है, फोकस का डेफिनेशन है। तो केवल यहाँ पे डेफिनेशन ही है यहाँ पे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो और डिफाइन भी कर लेना। डिफाइन द फॉलोइंग में लिख लेना सब। सर ठीक है, अच्छा क्वेश्चन सर। हाँ बोलो। सर फोर्थ नंबर पे मैं समझा दीजिएगा। कौन सा समझा दे, बोलो। सर फोर्थ नंबर। The waves associated with the tremors caused by earthquake as known as। देखो, जो अंदर जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ वही डिस्टरबेंस वेव्स के रूप में आता है अर्थ सरफेस पे, जो अर्थक्वेक का कारण बनता है। उस तरह के वेव को क्या बोलते हैं? जो काफी ज्यादा वाइब्रेशन क्रिएट करता है, क्या बोलते हैं उसको? सिस्मिक वेव्स। समझे? यही है। यस सर। मिटा दे। यस सर। सर ट्रू फॉल्स है। वो सब लिखेंगे नहीं, बस समझो। ठीक है, बस डिस्कस कर रहे हैं। यस सर। क्वेश्चन 1, चलो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन 1 पढ़ो। It is now possible to give exact prediction of the earthquake. एग्जैक्ट मेजर। The prediction. हाँ, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हम लोग अब अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब पहले से जान सकते हैं कि कब आएगा अर्थक्वेक। इज इट ट्रू? फॉल्स सर। इट इज False. अर्थक्वेक कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, कभी भी इसका भविष्यवाणी नहीं हो सकता है, फॉल्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Earthquake beneath the ocean floor can generate huge tidal waves. सर ट्रू। Yes sir, true. हाँ, टाइडल वेव्स, ध्यान देना, ये सुनामी का रीजन बनता है। टाइडल वेव्स का रीजन दूसरा है जी। टाइडल वेव्स तो हर दिन बनता है, हर 24 आवर्स में 2 बार टाइड्स बनता है, बहुत ऊंचा वेव बनता है। टाइड का जो हाइट होता है, ऊंचा वेव है, उसका हाइट लगभग 10 से 15 मीटर तक होता है। ठीक है, लेकिन सुनामी का जो वेव्स है लगभग 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, काफी बड़ा बड़ा वेव बनेगा। तो टाइड्स का रीजन अर्थक्वेक नहीं है, सुनामी का रीजन अर्थक्वेक है, इसलिए ये भी फॉल्स होगा। टाइड्स बोला है, टाइड्स का रीजन अर्थक्वेक नहीं है। टाइड्स का रीजन है ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ और मून के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये भी फॉल्स होगा।
सुनामी का जो वेव्स होता है टाइड से बहुत बड़ा होता है। कोई दिक्कत? समझ गए क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। When the plates of the earth slide past each other, the energy released gives rise to waves known as seismic waves. True. बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे भी सिस्मिक वेव्स बनता है जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर क्या होता है, राइज कर जाता है, तब वाइब्रेशन क्रिएट होता है, सिस्मिक वेव्स बनेगा, अर्थक्वेक का रीजन बनेगा। सही है, राइट, इट इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट। Richter scale is a simple linear scale. Sir, False. fault होगा। फॉल्स, लीनियर नहीं है, लाइन नहीं बनता है, इस तरह का कर्व बनता है। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, लीनियर नहीं है, एक ग्राफ बनता है इस तरह का। ठीक है, इसलिए फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट। An earthquake of magnitude 2.5 on Richter scale cannot be recorded on a seismometer. Fault ज़्यादा। सिस्मोमीटर पे बोल रहा है कि रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, करेगा, जरूर करेगा। ठीक है, 2.2 मान लो कि हल्का फुल्का इफेक्ट तो लाता ही है, हम लोग महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट। In highly seismic areas, it is better to have house made from mud or timber than those made by using heavy construction materials. True होगा सर। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है कि जहाँ पे अर्थक्वेक ज्यादा आता है वहां पे घर वगैरह बनाना चाहिए हल्का मटेरियल से, जैसे मान लो कि मिट्टी से बनाना चाहिए, लकड़ी से बनाना चाहिए, इस तरह का। क्या ये सही बात है? इज इट ट्रू? यस सर, ये सही बात है। हाँ, सही है। क्यों? क्योंकि अर्थक्वेक जोन्स यदि है तो हैवी कंस्ट्रक्शन होगा, टूटेगा, ज्यादा नुकसान करेगा, और लकड़ी वगैरह का बना होगा तो वो हल्का होता है तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। चलो, टूट गया, गिर गया, वो फिर से उसको रिबिल्ड कर सकते हैं, जो भी उसका कुछ पार्ट, तो बहुत सारा पार्ट उसमें फिर से लग जाएगा घर में। ठीक है, तो सही है, ट्रू है ये। सर अब टिक द करेक्ट ऑप्शन है। टिक द करेक्ट क्वेश्चन। चलो, अब एमसीक्यू है, क्वेश्चन सिर्फ पढ़ो, उसका आंसर आप लोग खुद दोगे बिना ऑप्शन। सर ऑप्शन भी पढ़ेंगे? ऑप्शन नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन सिर्फ पढ़ो ना। जिसमें जरूरत हो ऑप्शन तो वो उसमें पढ़ोगे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बोलेगा। पढ़ो। The minor quake that might occur before the main earthquake is known as foreshock. हाँ, मतलब छोटा छोटा जो अर्थक्वेक है, जो मेन अर्थक्वेक से पहले फील किया जा सकता है, क्या बोलते हैं उसको? फोरशॉक। फोरशॉक्स। गुड, पहले भी फिलिंग द ब्लैंक्स में आया था फोरशॉक्स। चलो, सही है। नेक्स्ट। नेक्स्ट पढ़िए। The natural phenomenon whose triggering is not associated with an earthquake is. हाँ, कोई नेचुरल फेनोमेना है जो अर्थक्वेक का रीजन नहीं है, तो इसमें तो चार जो ऑप्शन है उसी में से हम एक बोलेंगे कि अर्थक्वेक का रीजन जिसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चार ऑप्शन। Sir, tsunami, landslide, flood, eruption of volcano. फ्रिक्शन ऑफ, इरप्शन ऑफ वोल्केनो। हाँ, वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, सर यही होगा। हाँ, तो तीन जो रीजन है इस कारण से अर्थक्वेक होता है। ठीक है, एक मिनट फिर से पढ़ोगे। एक सुनामी बोले, Tsunami, landslide, flood. इरप्शन ऑफ वोल्केनो। हाँ, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन शायद ये। अर्थक्वेक के बाद क्या होता है, अर्थक्वेक यदि होगा तो क्या क्या हो सकता है? ठीक है, तो सुनामी हो सकता है, वॉल्केनिक इरप्शन होगा। सर क्या नहीं हो सकता पूछा है? हाँ, क्या नहीं हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो। The natural phenomenon whose triggering is not associated with an earthquake is tsunami, landslide, flood,
eruption of volcano. Flood. Flood होगा शायद से। चारों आंसर क्या दिया है? फ्लड नहीं दिया, आंसर नहीं होगा, फ्लड होना चाहिए सर। फ्लड ही होगा। हाँ फ्लड होगा, ठीक है। सुनामी तो एक बोल ही दिया, तो फ्लड यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ, यस, earthquake occur when there is a sudden release of stored up energy in earth. ऑप्शन पढ़े सर? ऑप्शन पढ़ना होगा, पढ़ो। इनर कोर, आउटर कोर, क्रस्ट, मेंटल। अच्छा, तो एनर्जी रिलीज होता है, मतलब बोल सकते हो वो डिस्टरबेंस इनर कोर से ही होता है, और एक क्रस्ट में जैसे है, तो याद है ना एनर्जी का बात कर रहा है, तो एनर्जी स्टोर होता है क्रस्ट में। यस सर। जो स्लाइड होगा, कुछ पार्ट स्लाइड होगा लेकिन हो नहीं पाता है अच्छे से, थोड़ा सा मूव किया तो एनर्जी स्टोर रहता है, जब वही एनर्जी रिलीज होता है तभी वो अर्थक्वेक का रीजन बनता है, तो क्रस्ट होगा। ठीक है सर नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर वाला है, आर्यन आपको दिखा देगा, हम दिखा नहीं सकते। अच्छा छोड़ दो ना, फिगर वाला रहने दो, कोई नहीं, दूसरा पढ़ो। सर उसमें पूछा सर द वेरियस लेयर ऑफ द अर्थ मार्क एज ए बी सी एज शोन इन द फिगर। सर लेयर बताना सर। हाँ ठीक है, तो लेयर तो आप लोग को पता ही है, सबसे अंदर वाले पार्ट को इनर कोर बोलेंगे, यस और सर। उसके बाद आउटर कोर बोलेंगे, फिर मेंटल बोलेंगे, और सबसे बाहर वाला लेयर को क्रस्ट बोलेंगे। ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट यस सर, पढ़िए। अगला है the epicenter of an earthquake is option deep under the crust of earth, in the mantle of earth, on the surface of the earth, in the core of the earth. सर डीप अंडर द क्रस्ट क्या ऑफ द होगा? अर्थ। yes sir, deep under the crust of earth होगा। Sir, on the surface. अच्छा बताओ, अंदर वाले सरफेस में जहां ओरिजिन, जहां पे अर्थक्वेक का ओरिजिन है, उसको एपिसेंटर बोलते हैं। यस सर, अंदर तो उसमें हम फोकस लिखा दिए हैं, सुधार लो उसको। एक जो जियोलॉजिस्ट वाला था उसमें फोकस लिखा दिए हैं, उसको एपिसेंटर कर देना, समझे? और फोकस बोलेंगे सबसे ऊपर वाला सरफेस में, अर्थ सरफेस में जो पार्ट है। नो सर, बीच वाले को फोकस बोलेंगे और ऊपर वाले को एपिसेंटर बोलेंगे। हाँ तब तो सही दिखाए हैं हम। हाँ ठीक है, तो अभी का जो आंसर आप लोग बोल रहे हो, अभी का आंसर बोल रहे हो, तो सरफेस का होगा। हाँ एपिसेंटर सरफेस में है ना। यस सर। हाँ सर, ठीक है। Sir, on हाँ, the बोलो। surface of earth होगा। लॉजिस्ट वाला था सर, उसमें फोकस होगा या एपिसेंटर होगा? नहीं नहीं, सही होगा। फोकस सही, ठीक है। यस अभी सर। का जो होगा वो ऑन द सरफेस होगा, एपिसेंटर ऑन द सरफेस, एपिसेंटर जो है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है। सही है, पहले का भी सही था। ठीक है, आगे पढ़िए। The magnitudes of two earthquakes A and B on the Richter scale were 7 and 5 respectively. The strength of earthquake A is 100 times that of earthquake B. Earthquake A is 10 times that of earthquake B. Earthquake A is 2 times that the earthquake B. Earthquake A is 1/10 times that of earthquake B. ये तो 5 और 7 बोला है, तो ऐसा तो कैसे कहीं पे नहीं था। दिखा दे सर। हाँ सर क्वेश्चन एक बार दिखा दे। यस सर, देख लीजिए। नहीं, क्वेश्चन समझ गया है। एक में बोला गया कि इंटेंसिटी 5 इंटेंसिटी है और एक में 7 इंटेंसिटी है ना। यस सर, ए का 7 बोला गया है और बी का 5 बोला गया है। हाँ, तो ए का 7 है इंटेंसिटी और बी का 5 है। सर वो तो अर्थक्वेक 10 वाला लग रहा है। नहीं नहीं, बुक में जो है कुछ इंफॉर्मेशन दिया होगा। एक काम करो, टेबल जो जहां पे दिया गया है, टेबल आप लोग
यहाँ पे दिया गया है इंटेंसिटी का कि इतना इंटेंसिटी होगा तो इतना डिस्ट्रक्टिव होगा। Yes, sir. वहां पे देखो कुछ इंफॉर्मेशन दिया होगा कि इंटेंसिटी यदि 1 यूनिट बढ़ रहा है तो कितना ज्यादा इफेक्ट बढ़ेगा। Yes, वहां पे sir. कुछ दिया है. सर पढ़ो तो 100 टाइम्स वाला होगा। हाँ देखो वहां पे On दिया होगा। this scale, an increase of 2 in the magnitude means 10 to the power 2 or 100 times more destructive energy. Similarly, an ठीक है, समझ गए। increase of 3 तो in the magnitude means 10 to the power 3 or 1000 times more destructive energy, and so on. ठीक है, हाँ चलो अच्छा इंफॉर्मेशन यहाँ से आया। देखो ये 7 है और ये 5 है, इसका मतलब ये कितना टाइम्स ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, 100 टाइम्स ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। ऐसा जो ऑप्शन है वही सही होगा। यहाँ 5 रहता है और यहाँ 8 रहता है, 3 यूनिट ज्यादा है तो हम बोलेंगे 1000 टाइम्स ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। Yes, sir. ठीक है, 100 times का है ऑप्शन। हाँ 100 टाइम्स ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, कौन सा होगा वही सही होगा। सर यस सर। सर आप क्वेश्चन आंसर सर। एक काम कर, एक मिनट ये पॉइंट हम थोड़ा लिखा देते हैं तो याद रह जाएगा बाकी बच्चों को भी। ये सर दिखा दीजिए। कहाँ जाए हम? कहाँ नहीं गए, तुम क्यों जाए? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सर ड के बाद क्या लिखा हुआ है? बिटवीन द के बाद इंटेंसिटी, इंटेंसिटी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यस सर। एक मिनट सर। ठीक है, चलिए ठीक है आगे पढ़ो। सर क्वेश्चन आंसर सर। हाँ क्वेश्चन आंसर पढ़ते जाओ, जो क्वेश्चन दिक्कत बुझाएगा वो हम डिस्कस करते हैं, लिख भी लोगे। बोलो। सर फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन अर्थक्वेक? अर्थक्वेक, चलो इसका डेफिनेशन लिखा दी है, व्हाट इज एन अर्थक्वेक लिखा दी है, आगे पढ़ो। State any 3 of the damaging effects of an earthquake. हाँ तो अर्थक्वेक क्या क्या तोड़ फोड़ सकता है उसको लिखना है, तो बच्चे इतना तो अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्डिंग लिखना, डैम लिखना,
ठीक है, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क लिखना, ट्रीज वगैरह बोल सकते हो, वो दे रहा हो। Sir, third question, लाइफ का explain the phenomenon of production of shock waves. हाँ, शॉक वेव्स कैसे बनता है, तो अर्थक्वेक का कई रीजन लिखा है, तो वो सब लिख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट। In the context of an earthquake, which of the 2 points, the focus or the epicenter, is deep under the ground? Epicenter, sir. हाँ, ठीक है, कि अर्थ के नीचे वाले पार्ट में किस क्या होता है, नहीं फोकस होता है, और सरफेस में जो होगा वो क्या होगा, एपिसेंटर। ठीक है, डेफिनेशन। सर फिफ्थ है, नेम द स्केल। इसी के ऊपर में एपिसेंटर, बॉटम में, नीचे जहां ओरिजिन होता है फोकस, ऊपर सरफेस में जो अर्थ के सरफेस में है वो एपिसेंटर। ठीक है, आगे बढ़ो। Name the scale used for measuring the strength of an earthquake. Write the likely magnitude of a mild earthquake. B, a highly destructive earthquake on this scale. 3 अच्छा क्वेश्चन। हाँ, देखोगे कौन सा स्केल होता है, बोलो। हाँ, रिक्टर स्केल। अच्छा, माइल्ड अर्थक्वेक किसको बोलेंगे, जो हल्का फुल्का डिस्टरबेंस क्रिएट करे, तो उसका इंटेंसिटी 2.5। 2 सर 2.5 एक रेंज दिया होगा, देखो बुक में एक रेंज दिया होगा माइल्ड अर्थक्वेक के लिए, एक रेंज दिया होगा 2 से 4, ऐसा कुछ दिया। सर 2.5 रिकॉर्डेड ऑन सेस्मोमीटर। जनरली क्या माइल्ड को सर 2.5 में दिया है, जनरली नॉट फिल्ड बट रिकॉर्डेड ऑन सेस्मोमीटर। सर 2.5 ही रिकॉर्ड होता है, स्टार्टिंग 2.5 से ही होता है। क्या दिया है उसके बाद का पॉइंट क्या है, सर 2, ये तो हम सर जो चार्ट दिया है उसमें से बता रहे हैं। हाँ, वही हम पूछ रहे थे। उसमें देखो ना, माइल्ड अर्थक्वेक के लिए दिया होगा, रेंज दिया होगा 2.5 से ज्यादा वाला शायद है हमारे ख्याल से। 2.5 के बाद का कितना रेंज दिया है सर? 3.5 और लिखा है कैन बी फेल्ड बाय मेनी पीपल। उसके बाद 4.5 सम लोकल डैमेज। उसके बाद 6 अ डिस्ट्रक्टिव क्विक, 7 अ मेजर डिस्ट्रक्टिव क्विक, 8 एंड द अबव अ हाईली डिस्ट्रक्टिव क्विक। चलो ठीक है, माइल्ड को 2.5 बोल सकते हो। ठीक है, और हाईली डिस्ट्रक्टिव कितना होगा इंटेंसिटी, ये भी पूछा है, कितना होगा 8 या फिर 8 से अबव। हाँ 7, ये भी देखो, इसमें 7 प्लस लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा, 7 एंड मोर देन 7। ठीक है, ये भी सही है, या 8 भी लिखोगे चलेगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। An earthquake measures 3 on Richter scale. Would it be recorded on the seismometer? B, is it likely to cause much damage? हाँ, सिस्मोमीटर में रिकॉर्ड होगा लेकिन ज्यादा डैमेज नहीं होगा। ठीक है, सर अब क्वेश्चन आंसर है। Explain in brief the cause of an earthquake. ठीक है, ये तो लिखा भी है। Where are earthquake more likely? Where are the earthquakes more likely to occur? Between the two plates? कहाँ पे? हाँ, जहाँ पे अर्थक्वेक मीट करता है, क्या बोलते हैं, प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स जहाँ पे मीट करता है, तो वो जो रीजन्स होता है वो सिस्मिक जोन्स बोलते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आने का खतरा रहता है। ठीक है, आगे बढ़ो। Mr. Sarthak is the head of a construction company. पढ़ो।
पढ़िए। पढ़ो, आवाज नहीं आ रही है। सर हम पढ़ रहे पढ़ो। सर। हाँ हाँ पढ़ो। सर मिस्टर पैराग्राफ जैसा क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, Mr. पढ़ो। is the head of a construction company. He got a contract to design and build a housing complex in an area which was under the seismic zone. State the main precaution which Mr. Sarthak company should take so that house built by it are durable. देखो क्या क्या किया जा सकता है, बताओ। सिस्मिक जोन में कंस्ट्रक्शन करना है, क्या क्या कर सकता है वो? सर घर को सर ज्यादा मजबूत, सर मिट्टी या लकड़ी का बनाना चाहिए। लकड़ी और मिट्टी का बनाएगा तो बेहतर है, और ज्यादा से ज्यादा लकड़ी का भी बना तो एक ग्राउंड फ्लोर के बाद एक फर्स्ट फ्लोर बनाया जा सकता है, ठीक है, उतना ही बनाएगा। और यदि कंक्रीट का इस्तेमाल करेगा तो क्या करेगा बताओ? सर क्या बोले, फिर से बोलिए। यदि कंक्रीट का क्या बोलते हैं, पक्का मकान बनाएगा सीमेंट वगैरह का यूज करके, तो क्या करना होगा? कंस्ट्रक्शन जो है वो ज्यादा हैवी नहीं रखना होगा। एक तो बहुत मल्टी स्टोरेज वहां बिल्कुल नहीं बना सकते हैं, 2 तल्ला मैक्सिमम 3 तल्ला तक जा सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा हम सोच रहे हैं 2 तल्ला। और वहां पे क्या होगा, जो खिड़की के जो बीच बहुत सारा खिड़की रखा जाए, ताकि क्या होगा, उसका वेट जो होगा, ऊपर वाला जो फ्लोर होगा उसमें कई बहुत सारी खिड़की होंगे। विंडोज ज्यादा होगा तो क्या होगा कि वेट उसका कम होगा, और बहुत ज्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए विंडोज के बीच में, ताकि वो होल्डिंग कर सके। ठीक है, बीम वगैरह रहना चाहिए, मजबूत बीम होना चाहिए, नीचे से लेके एकदम ऊपर तक, और इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, तो यही सब पॉइंट है, ऐसा क्वेश्चन हालांकि देता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। State the precaution that one should take for protection during an earthquake. If is A inside the house, B outdoors. हाँ चलो ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन हम डिस्कस किए ही हैं कि घर के अंदर होते हो तो क्या प्रिकॉशंस करना चाहिए, घर से बाहर होते हो तो क्या करना चाहिए। चलो ठीक है, ये सब लिख लोगे। और सर एक और, state the main precaution that can be taken to minimize the effect of an earthquake. minimize the effect of an earthquake. हाँ, जैसे क्या क्या कर सकते हैं इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए? अर्थक्वेक को तो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? तो वही सब होगा कि अर्थक्वेक जोन में जो होगा वो कंस्ट्रक्शन हेवी ना रखा जाए, ठीक है, और जहां सेस्मिक जोन में घर नहीं बनाया जाए। हाँ, जहाँ पे भी घर वगैरह बना रहे हैं वहां पे एग्जिस्ट जो होगा वो सिर्फ सिंगल ही होना चाहिए, 2 या 3 हो तो बेहतर है, ताकि आदमी बाहर इजीली निकल सके। ठीक है, और अच्छे से सारा चीज वेल इक्विप्ड होना चाहिए, ज्यादा हैवी दीवार वगैरह के ही साथ सटा के सामान को रखना चाहिए। हैवी मटेरियल को क्या है कि बीच में ना रखे, दीवार से सटा के रखे, ताकि वाइब्रेशन भी होगा तो वो गिरने का कम चांस है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके का जो इफेक्ट है वो कम होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा। सर हाँ सर एक क्वेश्चन है सर। सर अगर पूछा जाए कि अर्थक्वेक से सर आदमी मरता है, सर वो फॉल्स ना होगा? नहीं, फॉल्स नहीं, सही ही होगा, मरता तो है, मरता है। ऐसे सर डिस्ट्रक्शन नेपाल में बहुत लोग मरे। सर अर्थक्वेक से कहाँ मरता है? अजी देखो, यहाँ पे अर्थक्वेक आता है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग गिर जाता है, बड़ा बड़ा गड्ढा हो जाता है, बिल्कुल एक क्या बोलते हैं क्रैटर जैसा हो जाता है, गड्ढा हो जाता है, बहुत सारा गाड़ी वगैरह समझ जाता है, बिल्डिंग वगैरह गिरता है, तो कितना आदमी मरता है ना, तो आदमी मरता है बोलेंगे। सर वो तो सर अर्थक्वेक का जो डिस्ट्रक्शन में उससे न मरा। हाँ तो अर्थक्वेक ही ना हुआ जी, डिस्टर्बेंस या डिस्ट्रक्शन जो भी बोलो, इट इज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक ही ना हुआ।